हटा करके उसे अपना लेता हूं। परीक्षित, आज मेरे गोविंद द्वारिका में बड़े उदास बैठे हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा क्यों? क्योंकि आज मेरे गोविंद को अपने बचपन के मित्र की याद आ गई। कौन है भगवान के मित्र मालूम है? थोड़ी भगवान के मित्र हैं सुदामा। आपसे एक निवेदन करें, सुदामा के बारे में लोग अनेकों प्रकार की बात करते हैं। कई कथावाचक भी अनेकों प्रकार की अपनी वक्तव्य प्रकट करते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, सुदामा ये थे, सुदामा वो थे। लेकिन पूरी भागवत में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, स्वामी सुखदेव जी ने जो शब्द शैली सुदामा के लिए प्रस्तुत की है, किसी भी भागवत के पात्र के लिए नहीं बोला। कैसे हैं सुदामा? कृष्णस्यासीद् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः द्रक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा का अर्थ क्या है? सु माने अच्छा और दामा माने धन। जिनके पास सबसे अच्छा धन हो। देखो दरिद्र किसको कहते हैं? आज 10 मिल जाए फिर 20 की कामना करता है, 20 मिल जाए तो 50 की कामना करता है, 50 मिल जाए तो 100 की कामना करता है। ये दरिद्र होता है। लेकिन सुदामा जी के लिए क्या बोला है कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कृष्णस्यासीद् सखा कश्चित्। सुदामा कृष्ण के मित्र हैं और केवल मित्र नहीं है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, मित्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और ब्राह्मणों में सबसे पहले नंबर के ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला है। एक बात कहूं, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म को जानने वाला है। और जो जाने ताहे देहो जनाई, जो जाने ताहे देहो जनाई, जो जाना है 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 ताहे देहो जनाई। जानत तुम्हारी जानत तुम्हारे तुम्हें बन जाई, जानत तुम्हारे जानत तुम्हारे तुम्हें जाई। जो जाने ताहे देहो जनाई, जो जाने ताहे देहो जनाई। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले हैं। और कैसे हैं? बोले विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा गरीब है, ये बात सत्य है। सुदामा के छत में से सूर्य की रोशनी बिना रोक टोक के उसके घर में प्रवेश करती है, ये बात भी सत्य है। पड़ोसी का पानी भी बिना रोक टोक के घर में प्रवेश कर जाता है। दीवारें जीर्ण हो चुकी हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये सत्य नहीं है। केवल 5 घर भिक्षा मांगता है। पहले में पेट भरकर मिल जाए तो दूसरे में कभी जाने का प्रयास नहीं करता, और 5 में भी कुछ ना मिले तो कभी 6वें में भी जाने का प्रयास नहीं करता। मेरे गोविंद ने मन में विचार किया, वैसे तो आएगा नहीं, बहुत बड़ा स्वाभिमानी है। और आपसे एक बात करूं बताऊं,
इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। चाहे कितनी भी गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी भी नहीं गिरने देना चाहिए। अगर स्वाभिमान गिर गया तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। भगवान बोले ऐसे नहीं आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने दंडी स्वामी का रूप बनाया और सीधे सुदामा जी के घर में चला गया। और सुदामा जी के घर में उनकी जो पत्नी थी, जिसका नाम था सुशीला, आवाज लगाने लगा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बाहर निकल कर आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं तुम्हें भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती। बोले क्यों पुत्री? क्योंकि मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम है दरिद्रता। मेरे घर में सुतंग लगे हुए हैं। एक बात आपसे निवेदन करूं, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, ये स्त्री ही लक्ष्मी है और ये ही दरिद्रता है। एक बार नारद जी बैकुंठ भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने देखा दोनों बहन खड़ी हुई हैं, लक्ष्मी और दरिद्रता। और जो दरिद्रता होती है ना, वो कुछ ज्यादा ही बोलती है। प्रेम से बोलो राधे, दोनों हाथ उठा के बोलो ना राधे। एक बात कहूं, जो जितने ऊंचे हाथ उठाए के बोलेगो ना ठाकुर जी बा, उतनी जल्दी उठा लेगो। हाँ, उठावे को मतलब ये मत समझना अपने पास बुला लेगा, दुखों से उठा करके अच्छी जगह पर बैठाएगा। इसलिए प्रेम से बोलो राधे। भगवान नारद जी गए, नारद जी ने देखा दरिद्रता खड़ी है। दरिद्रता को देख करके नारद जी उल्टे लौटने लगे। हाँ, दरिद्रता बोली, नारद जी कहाँ जा रहे हो? कुछ हमारी भी सुनोगे? सुनो, दरिद्रता जिसके पीछे पड़ जाए ना, फिर उसका पाटा नहीं पड़ता। नारद जी बोले, आज पीछे पड़ गई, अब छोड़ने वाली नहीं है। कहो देवी। अच्छा नारद जी, आप बहुत बढ़िया समय पर आए हो, कृपया करके ये बताओ, हम दोनों बहन हैं, इनका नाम लक्ष्मी, मेरा नाम दरिद्रता, हम दोनों में से सुंदर कौन है? हाँ। नारद जी मन में विचार करने लगे, अगर इससे हमने ये कह दिया कि तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो तो हमारे पीछे पड़ जाएगी, और हमारे पीछे पड़ गई तो जो हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, हम 84 के चक्कर में ही चले जाएंगे, भजन छूट जाएगा। ये जिसके पीछे पड़ जाए उसका सब कुछ नष्ट कर देती है दरिद्रता, जिसके पीछे पड़ जाए। और ये कहें कि दरिद्रता तुम सुंदर हो तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। जब जिसने दरिद्रता को चुन लिया कि दरिद्रता सुंदर है, तो वहां लक्ष्मी कैसे आएगी? नारद जी आज फंस गए। नारद जी ने कहा, देवी दरिद्रता एक बात बताऊं? बोले हाँ। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे बराबर सुंदर दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। लक्ष्मी जी सावधान हो गई। लेकिन देवी तुम घर से बाहर ही सुंदर लगती हो, भीतर नहीं सुंदर लगती। दरिद्रता घर से बाहर ही अच्छी लगती है, घर के भीतर अच्छी नहीं लगती। तुम सुंदर हो लेकिन तुम्हारा स्थान घर से बाहर है। और देवी लक्ष्मी, तुमसे कौन कह सकता है सुंदरम किम न सुंदरम? तुम तो हर परिस्थिति में सुंदर हो, लेकिन आप भी सुंदर केवल घर में ही अच्छी लगती हो, पर्दे में ही अच्छी लगती हो, घर से बाहर आपकी आवाज भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए घर में जो स्त्री होती है ना, वही लक्ष्मी और वही दरिद्रता होती है। लेकिन आज दरिद्रता का मतलब है, जहां दरिद्रता ने जन्म ले लिया वहां सुतंग लग गए। मानो सुशीला कहना चाहती है, मेरे घर में तो दरिद्रता ने जन्म ले लिया है। तुरंत भगवान जो दंडी स्वामी बनकर गए थे, उन्होंने कहा, देवी सुशीला पहले मुझे ये बताओ, ये घर वैसे सुदामा का तो है? सुशीला की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मेरे पति को कोई जानता भी है? बोले बिल्कुल सही पहचाना बाबा, ये सुदामा जी का ही घर है। देवी मैंने क्यों पूछा आपसे कि ये घर सुदामा का है? इसलिए पूछा कि जो सुदामा है ना, द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र हैं। द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र हैं और वो आजकल द्वारिका के राजा हैं। और मैंने सुना है, दास्यति द्रविणांभुर सीदते कुटुंबने
मैंने सुना है अगर वो किसी पर रीझ जाए, जिसके ऊपर कृपा कर दे, उसकी 7-7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। कि ऐसे तुम्हारे पति के मित्र हैं सुदामा। ऐसा कहकर भगवान तो चले गए। सुदामा जी भजन करके वापस आए। पत्नी सुशीला ने कहा, सुनो, मैंने आज कुछ सुना है। कहो देवी, क्या सुना है? मैंने सुना है द्वारिकाधीश कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। कहे तो सुदामा ने सुना द्वारिकाधीश का नाम सुशीला के मुंह से सुना, मानो समाधि लग गई। कहने लगे, अरे देवी, आज तो तूने मानो मेरा सर्वस्व बता दिया। अरे कृष्ण मेरा मित्र नहीं, कृष्ण मेरा, कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, सर्वस्व है। लेकिन आपको कैसे पता? एक संत आए थे, उन्होंने बताया, और आपको ये नहीं पता वो द्वारिका के राजा हैं। सुदामा तुरंत सावधान हो गए, समझ गए कुछ मांगने की कामना शायद मन में है। दरिद्रासीद मानासा विगम्य चाह, मन में शायद उसके में कुछ मांगने की कामना है। सुदामा बोले, देवी वो द्वारिका का राजा है तो क्या हुआ, हम भी अपनी कुटिया के राजा हैं। गुजर करे तो चाहिए क्या, और ऐश करे तो दुनिया में है ही क्या है? सुनो, मैंने सुना है वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, संतों का, अपने मित्रों का बड़ा सम्मान करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है, ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात श्रीयपति। ननु ब्राह्मणा सखा साक्षात श्रियपति, ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वर्षभा। वो लक्ष्मीपति हैं और तुम्हारे मित्र हैं। और सुनो, दास्यति द्रवणं घोरो शीदते कुटुम्बनः। मैं चाहती हूँ आप वहां पर जाओ, क्योंकि अगर वो कहीं रीझ गए तो हमारी पूरा जीवन कट जाएगा। सुदामा बोला, क्षमा करना देवी, हम नहीं जाएंगे। हाँ, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शना। अगर तुम दर्शन की बात कहती तो मैं सोचता जाने के लिए, लेकिन तुमने जो मांगने की बात कही है ना, मैं नहीं जाऊंगा। आप अगर मांगने की कहती हो देवी तो अयम ही नो गच्छाम न गच्छाम, मैं नहीं जाऊंगा। तुरंत से सुशीला समझ गई कि इस प्रकार ये नहीं जाएंगे। सुशीला मुस्कुराती होली बोली, आप क्या समझते हो मैं मांगने के लिए भेज रही हूं? आप एक बार जाओ तो सही। सुदामा बोला, अगर मैं जाऊंगा भी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए है? सुशीला बोली, आप तो जाने के लिए तैयार हो जाइए, मैं इंतजाम करती हूं। और क्या किया है? याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुतंडोलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरणे प्रदादुपायनम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लाई। चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन सुशीला जानती थी कि सुदामा जी जाकर कहेंगे नहीं कि मेरे ऊपर विपत्ति है, तो इन चावलों को देखकर मेरे गोविंद समझ जाएंगे कि ये चावल एक जैसे नहीं है, सब घर के अलग अलग चावल हैं। चावल तो ले आई, लेकिन रखने के लिए ना कोई बर्तन है ना कोई वस्त्र है। इसलिए कहते हैं, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरणे प्रदादुपायनम। जगह जगह से तान माने चीर ढूंढ ढूंढ करके लाई, और उन चीरों को धागे से सिल करके 4 अंगुल की मात्र एक पोटली बनाई, उसमें चावलों को बांध करके और सुदामा को दे दिया। सुदामा बोले, देवी मैं वहां जाऊंगा
कदाचित मुझसे पूछने लग जाएं कि विवाह हो गया, और मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं कहूँगा विवाह हो गया, और पूछने लगे भाभी ने क्या संदेश भेजा है, तो तेरा अगर कोई संदेश हो तो मुझे बता दो। परीक्षित सुशीला समझ गई। सुशीला ने मन में विचार किया, अगर मैं ये कहूँ कि हमारी गरीबी का विवरण करना, तो देने वाले नहीं है। सुशीला ने एक ही शब्द में सारी बात कही है। सुनो, अगर वो पूछें तो उनसे कहना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादश हों, मेरे यहाँ तो मोहना रोज एकादश हो। हे भगवान, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो मोहना नित्य एकादशी हो, एक आध दिन भोजन मिलता है, रोज व्रत रहना पड़ता है। ऐसा समझकर धीरे 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 आज सुदामा जी जा रहे हैं। बिल्कुल शरीर कृष्ण हो गया है, और सुनो, पैरों में कांटे लग जाते हैं, बेवाइयाँ फटी हुई हैं। चलते चलते कभी थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, फिर चलने लग जाते हैं। मार्ग में एक बहुत विशाल नदी मिली, और सुनो, नदी में दूर दूर तक कोई नाव नहीं है, दूर दूर तक कोई नाव नहीं, कोई नाविक नहीं। मन में विचार किया, अब कैसे जाऊंगा मैं, इसको पार तो कर नहीं सकता हूं। तब भगवान को याद किया है,